नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन, जहां पे आप स्क्रीन प्रिंटिंग से सारे रिलेटेड मशीन्स, मटेरियल्स और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो है, हम ये बात करने वाले हैं प्लास्टिसोल इंक के ऊपर। बहुत लोगों की क्वेरी आ रही थी, सवाल करते हैं कि प्लास्टिसोल उन्होंने टी शर्ट्स पे प्रिंट किया, फैब्रिक पे प्रिंट किया, बट जब वो हीट प्रेस करते हैं तो हीट प्रेस करने के बाद वो टी शर्ट पर से वो इंक है वो उखड़ने लगता है। तो ये प्रॉब्लम्स मोस्टली जितने भी कॉल्स आ रहे हैं उसमें ज़्यादा करके यही प्रॉब्लम्स आ रही है कि उनके जो इंक्स हैं वो निकल जा रहे हैं या तो 2-3 वॉश में वो फेड हो जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज ये हम उसी पे बात करेंगे कि ऐसे प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोग से एक सवाल करता हूं कि जब आप प्लास्टिसोल इंक खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं। ये एक साइड में अभी आपको इंडिया मार्ट की वेबसाइट है, वहां पे मैंने एक सर्चिंग किया था प्लास्टिसोल इंक। आप देख सकते हैं, जब ये प्लास्टिसोल इंक हमने सर्च किया तो वहाँ पे बहुत सारे हमको रेट्स दिख रहे हैं। 150 रुपीज़ से लेके 500-600 रुपीज़ तक के प्लास्टिसोल इंक हैं। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है, क्यों 150 रुपये वाले इंक हैं और क्यों 550, 800, 1000 रुपये वाले भी इंक्स हैं। इनमें क्या डिफरेंस होता है कि जिसकी वजह से इनके रेट्स आगे पीछे हो रहे हैं। कुछ न कुछ तो चीज़ें होंगी जिसकी वजह से करीब 5 गुना तक दाम इसके बढ़ जाते हैं। ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मेरे पास भी जितनी भी क्वेरीज आती हैं प्लास्टिसोल्स की, वो पूछते हैं कि सर आपके इंक्स की क्या प्राइस है, कि हमारे यहाँ तो इतने का मिल रहा है, मैंने ऑनलाइन में देखा तो इतने का मिल रहा है। इसके लिए दोस्तों हमको थोड़ी चीज़ें हमको समझनी पड़ेंगी कि जैसे प्लास्टिसोल में कैटेगरी डिवाइड की हुई है। इंडिया में जो भी प्लास्टिसोल के मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने कैटेगरी डिसाइड की है। जैसे कि आप लोग खुद मुझसे भी फ़ोन करके बात करते हैं और कहते हैं कि मुझे सस्ते मटेरियल्स चाहिए, सस्ते मुझे इंक्स चाहिए, प्लास्टिसोल हो गए या वाटर बेस हो गए। तो ये जो सस्ते वाला चीज़ होता है, आप इतना ध्यान में रखिए, उसको कैटेगरी में इकोनॉमिकल एक नाम दिया गया है। एक 4 कैटेगरी जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने बनाए हैं, इको क्लास, स्टैंडर्ड क्लास, ओपेक और हाई ओपेक। तो ऐसे 4 कैटेगरी डिसाइड की रहती है। आप जब भी अपना जो प्लास्टिसोल का डब्बा रहता है उस पर आप देखिए करिए, उसमें इको करके लिखा होगा या एसटीडी करके लिखा होगा, ओपेक या हाई ओपेक करके लिखा होगा। आप वो चीज़ें देखते हैं बट उस पर ध्यान नहीं देते कि वो कैटेगरी क्यों डिसाइड की हुई है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर आपको सारी चीज़ें बता रहा है वहाँ पे। बट जहाँ से भी आप ये इंक्स खरीद रहे हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता नहीं पड़ पाती हैं कि इको का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड का मतलब क्या है और ओपेक का मतलब क्या है। तो इसमें यही एक फ़र्क होता है दोस्तों कि जब भी आप जाएंगे सस्ते माल लेने के लिए आप जाते हैं तो इसमें होता क्या है कि जो इसमें सॉलिड कंटेंट होते हैं, जैसे अभी मैं इको की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं किसी भी कोई कंपनी का प्रोडक्ट का मैं आपको कोई चीज़ नहीं दिखाऊंगा, किसी कंपनी का ये नहीं बताऊंगा कि ये चीज़ें गलत हैं या सस्ती हैं या ख़राब हैं, क्योंकि सभी लोग अपना काम कर रहे हैं। ये समझना हमें है कि हमारी ज़रूरत क्या है और हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमें अपने प्रोडक्ट चूज़ करने हैं। तो इको का मतलब क्या होता है, उसमें जो सॉलिड कंटेंट होते हैं वो बहुत कम होते हैं, यानी उसमें ऑयल की मात्रा, अगर प्लास्टिसोल है तो ऑयल की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है और सॉलिड कंटेंट जो हमारे फैब्रिक पे बैठता है वो एक कम होता है, अगर आप सीधी भाषा में बात करें। वहीं हम एकदम जो हाइयर रेंज है उस पर चलते हैं। जो ओपेक क्लास होता है, ओपेक क्लास बहुत ही सबसे अच्छा ओपेक क्लास माना जाता है प्लास्टिसोल में प्रिंटिंग करने के लिए। ओपेक क्लास में ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप यानी डार्क टी शर्ट्स के ऊपर अगर आप ओपेक कलर यूज करते हैं तो उसका 1 स्ट्रोक या मैक्सिमम 2 स्ट्रोक में आपको अपना जो भी आप सफिशेंट प्रिंटिंग चाहते हैं वो आपको उसके ऊपर आ जाती है। वही चीज़ अगर आप इको कलर लेके अगर प्रिंटिंग करेंगे तो आपको कम से कम 7 से 8 बार स्ट्रोक अपने फैब्रिक के ऊपर देना पड़ेगा और उसके बाद भी ये गारंटी नहीं है कि आपको वो रिज़ल्ट मिले। प्रिंटिंग होने के बाद भी, जैसे कि मैंने बताया कि हीट प्रेस होने के बाद भी आप ऐसी शिकायत करते हैं कि वो उखड़ने लग जाता है, तो उसका भी एक यही कारण रहता है कि उसके अंदर जो सॉलिड कंटेंट होते हैं कलर के वो बहुत कम होते हैं इको क्लास में, जिसकी वजह से क्या होता है वो
उखड़ने लग जाता है जैसे हम उसको हीटिंग करने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान देनी पड़ती हैं। अभी मैं आपको एक ये आप मेरे लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, एक अमेज़ॉन का मैंने एक ये फ़ोटो आपको शेयर कर रहा हूँ। ये बाहर की कंपनी का एक प्लास्टिसोल इंक है। आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रीमियम लिखा हुआ है, सुपीरियर, प्रीमियम, सुपीरियर, हाई क्वालिटी, ऐसे शब्द लिखे होते हैं। कोई भी पैकिंग अगर आप देखेंगे तो इससे ही मतलब इनका लिखने का क्या मतलब है, ये हमको समझने के लिए होते हैं कि ये आप लेंगे तो ये इस तरह का आपको परफॉर्मेंस देगा। तो ये हमको डिसाइड करना है दोस्तों कि हम हमारा प्रिंटिंग में सुपीरियर क्वालिटी चाहते हैं या हम सस्ते माल बेच के लॉट में माल निकालना चाहते हैं, वो हमें डिसाइड करना है। अगर आप सस्ता इंक देखेंगे, इको क्लास के देखेंगे, तो आपको रिजल्ट भी वैसा मिलेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे पास स्क्रीन प्रिंटिंग की सारी मशीन्स मिलती हैं, 1 स्टेशन से लेके 4 स्टेशन 4 कलर तक। बॉटल प्रिंटिंग मशीन, पेन प्रिंटिंग मशीन, कैप प्रिंटिंग मशीन, ये सारी मशीन्स हमारे पास मिलती हैं। और साथ ही इसके साथ सारे मटेरियल्स मिलते हैं जो कि आप हमारे ऑनलाइन जो हमारा www.tshirtprint.in वेबसाइट है, वहाँ से जाके डायरेक्टली आप परचेज कर सकते हैं इंडिया में कहीं भी। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप स्क्रीन प्रिंटिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग की सारी इन्फॉर्मेशन आपको फ्री दी जाती है। सारे ट्रेनिंग्स आपको, जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, 1 दिन की ट्रेनिंग आपको इंडिविजुअली हमारे यहाँ ऑफलाइन में सिखाया जाता है। आप इंडिया में कहीं से भी हों, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, डेट फिक्स कर सकते हैं और आके अपना जो प्रिंटिंग का बिजनेस है वो यहाँ पे सीख सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। जय हिंद।